बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है जरियान की वो किस्म जिसमें तशन्नुद खजाना मनी में खिंचाव पैदा हो जाता है, सुकड़ जाता है, जिसकी वजह से ये जरियान जो पैदा होता है, जरियान की बीमारी लगती है, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि उसको कैसे आपने हल करना है और उसका इलाज कैसे करना है, उसके असबाब क्या है, उसकी अलामात क्या है। तो नाज़रीन, ये जो खजाना मनी होता है इसको तिब में अदइया मनी कहा जाता है, खजाना अदइया मनी। इसमें जब खुश्की पैदा हो जाती है और खींचने की और निचोड़ने की कैफियत सी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से खजाना जो है वो मनी को स्टोर नहीं करता और बाहर निकालने की वो फौरन बाहर निकाल देता है। इसमें जो तिब में इसको तशन्नुद कहते हैं। तशन्नुद की बहुत सारी किस्में हैं। तशन्नुद किसी जगह पे भी हो सकता है। तशन्नुद एक बीमारी है, बड़ी मौजी बीमारी है, लेकिन वो बीमारी अलग है। तशन्नुद का जो लफ्ज़ इस्तेमाल यहाँ पे हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीमारी है। तशन्नुद का मतलब खींचना, जिस्म को का जो खींचने को कहते हैं, इसको जो इसका हुजूम होता है वो कम कर देता है। इसलिए ये खजाना मनी को सुकड़ता है, उसको सकेड़ता है, इकट्ठा कर देता है, जिसकी वजह से ख़ासकर इसमें जो तशन्नुद की बीमारी किस्में, उसमें 3 किस्में। एक किस्म तो है याबस, जिसमें गर्मी और खुश्की पैदा हो जाती है। दूसरी किस्म जो है वो है मादी। तीसरी किस्म है वो है इज़ाई। लेकिन ज़्यादातर जो किस्म होती है वो याबस ही होती है, जिसमें ज़्यादातर खुश्की और गर्मी पाई जाती है। एक तो उसमें गर्मी खुश्की हो जाती है, दूसरा वो सुकड़ जाता है खजाना मनी जो होता है। इसलिए ये बीमारी जो है ये लाक हो जाती है और इसका जो इलाज है वो बड़ा ही एहतियात से करना चाहिए। इसके जो असबाब हैं वो ये हैं कि असाबी मसलन अमराज असबाई जो होते हैं, जिसमें असाब को तकलीफ़ होती है, असाब कमज़ोर हो जाते हैं जो खजाना मनी के हैं, और उसमें सुकड़ाव पैदा हो जाता है, सुकड़ जाता है। इसकी वजह से ये बीमारी लाहक होती है। ये इसके असबाब हैं। और ज़्यादातर जो होते हैं लोग जो बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या गर्म अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को भी ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अगर उनको ज़ोफ़े-बा की शिकायत हुई है तो वो फ़ौरन बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कोशिश करें कि किसी भी तबीब के मशवरे से कोई चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला उसका नुकसान नहीं होगा। जो खुद लोग अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर लेते हैं, वो बीमारी को समझते तो नहीं है। वो कहते हैं मुझे गर्मी हो गई है, मुझे यह सर्दी लग गई है, या मुझे खुश्की हो गई है। वो अपनी तरफ से ही वो तशख़ीस कर लेते हैं और अपनी तरफ से वो नुस्खे इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये मर्ज़ जो है ना वो समझ नहीं आता और साल हर साल से इस मर्ज़ में वो मुब्तला रहते हैं। इसलिए कोशिश करें कि किसी भी मुस्तनद हकीम से रब्ता करें और उसके मशवरे से आप अपना इलाज करें तो इंशाअल्लाह ताला इलाज हो जाएगा। जो इसकी इलामात हैं वो ये हैं कि इंतशार काज़ब के साथ ही मनी खारिज हो जाती है। यानी कि जो झूठा इंतशार होता है कि हमें बिला वजह शहवत आ गई और फ़ौरन जो है वो कतरे आने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो एहतियात ये है कि इसमें ज़्यादा जो मसल वाली दुआ नहीं देनी चाहिए, कि जिसमें बहुत ज़्यादा मसल दें, यानी कि जलाब जिसको कहा जाता है, या ज़्यादा पोटियाँ हैं, वो किसी भी सूरत में ऐसा जलाब नहीं देना चाहिए। अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़े मसल देने की तो बहुत नॉर्मल मसल इसको दें तो इंशाअल्लाह ताला उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा जाएगा। अगर कब्ज़ की शिकायत है तो ग़िज़ाओं से कब्ज़ नहीं जा रही तो फिर आप अनाब 5 दाने ले लें,
शपस्तान जिसको लसूड़े कहते हैं वो 5 दाने ले लें। इसको जोश देकर थोड़ा सा पानी में डालकर मगज़ फलूस जो है 4 शंबर, ये 2 तोला इसमें हल करके फिर इसमें खमीरा बनफ्शा कोई भी बाजार किसी कंपनी का ले लें, वो 4 तोला डाल लें। और तरंजबीन खरसानी जो है ये भी आप 2 तोला डाल लें और शीरे खस्त में हल करके ये मरीज़ को एक टाइम पिलाएं तो इंशाल्लाह ताला 2-4 दिन पिलाएं तो उसको मसला आ जाएंगे, उसकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी। तो उसके बाद ये जो मैं आपको नुस्खा बताने लगा हूँ ये इस्तेमाल कराएं तो इंशाल्लाह ताला जो जरियान है तशन्नुज की वजह से, जरियान अदइया मनी या तशन्नुज ख़जाना मनी की वजह से जो जरियान है उसमें इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपने सबसे पहले लुआब बही दाना ये 3 माशा आप ले, इसके बाद लुआब इसबगोल ये भी आप 4 माशा ले लें। इसके बाद आपने अनाब लेने हैं, ये दोनों लुआब आपने हासिल करने हैं। 3 माशा लुआब बही दाना या 3 तोला ले लें और 3 तोला ही लुआब इसबगोल ले लें, इसको आप मिक्स कर लें। इसके बाद आपने अनाब 5 दाना ले लें और मुवेज़ मनक्का वो जिसमें वो दाने निकाल लें वो 5 दाना ले लें। और आबे नीलोफर का आपने पानी हासिल करना है, ये आपने 4 तोला लेना है। इसके बाद उसमें जो ये जो अनाब हैं और मुनक्के के जो दाने हैं उसमें आपने जो नीलोफर का पानी है उसमें आपने उसको रगड़ना है, पीसना है। इसमें पीस कर फिर आपने शरबत नीलोफर लेना है। शरबत नीलोफर आप हस्बे ज़रूरत ले लें, 2 तोला ले लें, 4 तोला ले लें, जितनी आपको ज़रूरत है। और इसमें वो हल करके सुबह शाम पिलाएं तो इंशाल्लाह ताला आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप आबे ख्यारीन, जो ख्यारीन का पानी है वो 8 तोला ले लें। इसके बाद आबे तरबूज ये भी 8 तोला ले लें, तरबूज का पानी। और अनार, मीठे अनार का जो अपने पानी है वो हासिल कर लें, ये भी 8 तोला ले लें। ये तीनों 24 तोला हो जाएगा। ये भी आपने शरबत नीलोफर इसमें 2 तोला शामिल कर लें और ये भी एक टाइम पिएँ तो इंशाल्लाह ताला जो खुश्की होगी तो जो तशन्नुज होगा ये ख़त्म हो जाएगा और आपको जो तशन्नुज की वजह से जरियान है वो ठीक हो जाएगा। तो ये था नाज़रीन आज का टॉपिक। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।